जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमें पे आपका स्वागत है। आज से एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, व्यक्ति विशेष, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्यक्ति विशेष में सबसे पहला टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर B.R. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, ये है जो मध्य प्रदेश में है, हुआ था। इनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, और उन्होंने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई एलिफिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से किए थे, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त होती थी। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ, महू मध्य प्रदेश में हुआ, और इन्होंने स्नातक की पढ़ाई किए एलिफिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय जो USA में है में 1915-1916 में MA और PhD की डिग्री प्राप्त किए। वहीं लंदन विश्वविद्यालय से MSc की डिग्री प्राप्त किए। वे अर्थशास्त्र, राजनीति, दर्शन, कानून और समाजशास्त्र के अच्छा ज्ञाता थे। उन्होंने 20 जुलाई 1923 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना मुंबई में की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थी। तो 20 जुलाई 1923 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर B.R. अंबेडकर द्वारा मुंबई में किया गया, और ये दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थी। 1925 में मुंबई प्रेसिडेंसी कमेटी द्वारा साइमन कमीशन में काम करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। 1926 ईस्वी में म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ महाड़, जो महाराष्ट्र में है, ने सभी समुदायों को तालाब का उपयोग करने से संबंधित आदेश पारित किया, और वर्ष 1927 में हिंदुओं के विरुद्ध महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किए, और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था 1930 से 1932 तक में भाग लिए। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्या हो गया, 1925 में मुंबई प्रेसिडेंसी कमेटी द्वारा साइमन कमीशन में काम करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। 1926 ईस्वी में म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ महाड़, जो महाराष्ट्र में है, ने सभी समुदायों को तालाब का उपयोग करने से संबंधित आदेश पारित किया, और 1927 में हिंदुओं के विरुद्ध महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया, और ये एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में लंदन में जो हुआ था 1930 से 32 में भारत से भाग लिए थे। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विचार को त्यागने के लिए महात्मा गांधी के साथ 1932 में पुणे समझौता पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, जिसके परिणामस्वरूप प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ा करके 147 कर दिया गया, और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दिया गया आरक्षित सीटें। वर्ष 1936 में वह एक MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में मुंबई विधानसभा से चुने गए। तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विचार को त्यागने के लिए महात्मा गांधी के साथ 1932 में पुणे समझौता पर हस्ताक्षर किए, और जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीट 71 से बढ़ा करके 147 कर दिया गया, और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% आरक्षित किया गया। वर्ष 1936 में वह एक विधायक के रूप में चुने गए। कहाँ के लिए? मुंबई विधानसभा के लिए चुने गए। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 15 अगस्त 1936 को की है। अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना 1942 में नागपुर में की है। भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य के रूप में 1942 में ये नियुक्त हुए। 1946 में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया। इसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे प्रकाशित किए। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 15 अगस्त 1936 को किए। अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना 1942 में नागपुर में किए। भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य के रूप में 1942 में नियुक्त हुए, और 1946 में उन्हें बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया, और इसी समय उन्होंने शूद्र कौन थे पुस्तक प्रकाशित किए। स्वतंत्रता के बाद 1947 में पहले मंत्रिमंडल में उन्हें कानून एवं न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। वर्ष 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति मतभेद को लेकर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने
भारतीय संविधान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद 1947 में पहले मंत्रिमंडल में उन्हें कानून एवं न्याय मंत्री नियुक्त किया गया। 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति मतभेद को लेकर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष बने और इन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनका देहावसान यानी कि निधन हो गया। मुंबई में स्थित इनके विश्राम स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है और प्रत्येक वर्ष उनके सम्मान में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1990 में मरणोपरांत उन्हें देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मुंबई में स्थित उनके विश्राम स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है और प्रत्येक वर्ष उनके सम्मान में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1990 में मरणोपरांत इन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा कुछ रचित समाचार पत्र, पत्रिका और पुस्तक। तो समाचार पत्र पत्रिका के देख लेते हैं। मूक नायक जो 1920 में आया, बहिष्कृत भारत 1927 में आया, समता 1929 में और जनता 1930 में। पुस्तक में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में आया, द अनटचेबल्स 1948 में, बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956 में आया और बुद्ध एंड हिज धर्म 1957 में आया। तो समाचार पत्र में कौन है? मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 27, समता, जनता, और जो कि पुस्तक में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 36 में, द अनटचेबल्स 48 में, बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956 में और बुद्ध एंड हिज धर्म 1957 में आया। तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।